नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर आ गया है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी लड़कियों के लिए, सभी बहनों के लिए बहुत ही आसान और बेहतरीन दो वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कई सारे बहन लोग कमेंट कर रही थी कि भैया कुछ ऐसा वैकेंसी के बारे में बताइए जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से ले पाए, जिसमें कि दौड़ भी ना लिया जाए, हाइट में नहीं नापा जाए, साथ ही फिजिकल भी ज़्यादा हार्ड ना हो और एग्जाम भी बहुत ही आसान हो। ऐसा कुछ वैकेंसी में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ ऐसा ही वैकेंसी सामने आ गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्या वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, इसमें अप्लाई प्रोसेस क्या है और सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस पेज को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो ये वैकेंसी है, इसमें सबसे पहला पॉइंट कि आपका अंग्रेजी में कोई भी सवाल नहीं रहेगा, मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। तो ये एक दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके बाद दोस्तों, बिना दौड़, लंबाई, जंप, यानी कि कोई भी आपका लंबाई नहीं नापा जाएगा, दौड़ भी नहीं रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, जो हाई जंप, लॉन्ग जंप लिया जाता है वो भी आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, सिलेबस जो रहने वाला है एग्जाम के थ्रू से, वो भी बहुत ही आसान रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों, स्टैंडर्ड नौकरी है, यानी कि बिल्कुल ऑफिस वाला नौकरी है, एकदम एसी में बैठ के काम करना है। साथ ही दोस्तों, ये जो नौकरी है ये भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, कोई भी राज्य सरकार के द्वारा ये नौकरी नहीं निकाला गया है। ठीक है, ये भारत सरकार का नौकरी है। इसके बाद दोस्तों, सैलरी की बात करें तो प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में आपको सैलरी 35,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद बढ़ते बढ़ते आपका 40-50 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, यानी कि आपको एक जगह पर बैठकर ही नौकरी करना है, ज़्यादा दौड़ धूप वाला नौकरी नहीं है। साथ ही दोस्तों, फॉर्म भरने की तिथि कब है और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कब है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। साथ ही आपका कितना उम्र रहे मतलब होना चाहिए जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद योग्यता, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक होनी चाहिए। इसके बाद पोस्ट कैसे चुने, समझिएगा इसमें कई सारे पोस्ट हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट पोस्ट रहने वाला है, यानी कि अच्छा सबसे कौन सा रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो सिलेबस रहने वाला है वो भी आपका आसान रहने वाला है। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं कि कौन सा ये वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो वैकेंसी का विभाग है ये है दोस्तों भारतीय रेलवे यानी कि आरआरबी एनटीपीसी द्वारा सभी लड़कियों के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। और लड़कियों के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो है वैकेंसी ये है। इसके बाद हम बता दें कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, इसमें दोस्तों जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 8,113 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, साथ ही दोस्तों सैलरी आपको प्रारंभ में 35,000 दिया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका जो दोस्तों अप्लाई करने का प्रारंभ तिथि है, यानी कि जो अप्लाई करने का शुरुआत तिथि है वो 14 तारीख से, यानी कि 14 सितंबर से ही शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो है 13 अक्टूबर तक जो है ये मतलब फॉर्म फिलअप होगा। तो अभी आप लोगों के पास जो है 13 दिन का टाइम है, आप लोग फॉर्म आराम से भर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही पहले वैकेंसी निकल चुका है, बहुत कोई को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बताने जा रहा हूं। इसके बाद दोस्तों, इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है ध्यान से समझिएगा। पहला रहने वाला है पद दोस्तों आपका स्टेशन मास्टर, दूसरा है गुड्स गार्ड, तीसरा है सीनियर अकाउंट क्लर्क और चौथा है आपका टिकट क्लर्क। यानी कि दोस्तों ये चारों जो पद है ना, बहुत ही आसान बैठकर काम करने वाला है। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसान काम है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अप्लाई फीस, यानी कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका कितना पैसा लगने वाला है। देखिए, अगर आप लोग जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपको लगने वाला है 500 रुपया। बहुत कोई बोल रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। अगर आप पीटी एग्जाम में बैठ जाते हैं, यानी कि इसमें 2 एग्जाम होगा, पीटी और मेंस। ठीक है, तो जब आप पीटी एग्जाम में यानी कि पहला एग्जाम में बैठ जाइएगा तो आपको इनमें से 400 रुपया जो है रिटर्न मिल जाएगा। मतलब समझिएगा तो आपको 100 रुपया ही लग रहा है अभी। हाँ, 500 रुपया अभी लगेगा फॉर्म भरने में, लेकिन आपका 400 रिटर्न आ जाएगा। हाँ, लेकिन पहला एग्जाम में बैठिएगा तभी पैसा रिटर्न आएगा, नेता नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं एससी एसटी में आते हैं तो आपको मात्र 250 रुपया ही लगेगा। और अगर इसमें भी पीटी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पूरा पैसा ही रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि 250 का 250 आपको आपका खाता में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब फॉर्म भरने का जो है अप्लाई फीस। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं, मतलब आपका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जिसका 18 वर्ष हो गया है और 33 वर्ष से नीचे हैं वो लोग फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलने वाला है, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा आपको छूट मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों योग्यता जो है वो है ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके बैठे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए।
इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया की, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, पहला जो एग्जाम होगा वो होगा CBT 1, इसके बाद दूसरा एग्जाम होगा आपका CBT 2। इन दोनों एग्जाम को पास करने के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग मांगा जाएगा। तो ये दोस्तों कंप्यूटर टाइपिंग जो है सभी पद में नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिना कंप्यूटर टाइपिंग मतलब नौकरी लें, तो वो आप फॉर्म में जब फॉर्म भरिएगा तो उसी टाइम मतलब ऑप्शन आता है कि आप किस तरह का नौकरी लेना चाहते हैं, तो उसी तरह आपको वहाँ पर डालना है। साथ ही दोस्तों इसके बाद छोटा सा मेडिकल होगा, यानी कि आपका थोड़ा मोड़ा चेक होगा, जैसे आंख वगैरह ये सब चेक होगा। मेडिकल में ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही आसान मेडिकल होता है, ठीक है। रेलवे का कोई भी वैकेंसी हो, मेडिकल बहुत ही आसान होता है। इसके बाद होगा आपका लास्ट जो है सिलेक्शन का जो लास्ट प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि कागज पत्र आपका चेक किया जाएगा कि आपका सब कुछ सही है या फिर नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं CBT 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैथ जो है यानी कि गणित से आपका 30 नंबर का रहने वाला है। साथ ही GK GS से आपका 40 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग से पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि टोटल देखा जाए तो कितना हो गया, 100 नंबर का आपका सवाल रहेगा। टाइम दोस्तों आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और क्वेश्चन रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। और इसमें नेगेटिव रहेगा 1/3, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स और अधिक कट जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि CBT 1 का मतलब सिलेबस क्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग CBT 2 के बारे में कि CBT 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो CBT 2 का सिलेबस ध्यान दीजिएगा, तो इसमें मैथ जो है कुछ ज़्यादा पूछते हैं। उसमें मतलब CBT 1 में 30 मैथ रहता है 30 और इसमें 35 रहेगा। इसमें GK GS भी 50 रहेगा और रीजनिंग भी 35 रहेगा, यानी कि इसमें सवाल बढ़ा दिया जाता है। CBT 1 में आपका 100 सवाल ही रहेगा, लेकिन इसमें 120 जो है सवाल रहने वाला है इसमें। लेकिन दोस्तों टाइम आपको 90 मिनट ही दिया जाएगा। CBT 1 में भी 90 मिनट है और इसमें भी 90 मिनट, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग मतलब जो है वो 1/3 का है, यानी कि इसमें अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो इनमें भी आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी है, वो तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल का आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं 12th लेवल के लिए क्या रहने वाला है। तो 12th लेवल में पोस्ट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इसमें देखिए 3445 पोस्ट ही हैं और इसमें एज भी मतलब कमी किया गया है, 18 से 30 वर्ष के लोग भर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पोस्ट है, तो TC, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब जो देखिएगा ट्रेन में जो TC जो टिकट काटता है वो लोग का मतलब जो पद है वो दोस्तों इसी 12th पास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। आप सभी लड़कियों से, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिए। अभी फॉर्म भरने में आपके पास जो है 12-13 दिन का समय है, आप लोग जरूर भरिएगा, ठीक है। ऐसा वैकेंसी देखिए 5-5 साल के बाद आया है। NTPC का जो वैकेंसी है ये बहुत दिन बाद आया है, ऐसा वैकेंसी पहले नहीं आया था, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर फॉर्म भरिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी योजना आता है, नया योजना आता है या फिर कोई भी नया वैकेंसी आता है तो आप सभी के लिए जो है हम वीडियो बना के आप लोगों को बता देते हैं कि यह वैकेंसी आया है। इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से फिर एक अगली वीडियो में।